आज की डेट में अगर मुझे एक लैपटॉप लेना है और मैं दिल्ली में हूँ और आप गोवा में हो और मैं आपको बोलूँ कि आप गोवा से एक लैपटॉप खरीद के मुझे दिल्ली कुरियर करवा दो, तो आप बोलोगे क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, ऑनलाइन खरीद लेना। आज की डेट में आप बहुत ही कम पैसों में अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये भी देखा गया है कि पिछले एक डिकेड में ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। एंड अब जो दुनिया की ई कॉमर्स कंपनीज है वो मंथली सेल्स करके $1 मिलियन अर्न कर रही हैं, जिसमें जो सबसे स्मार्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस। ऑन दिस नोट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ स्टार्टअप सीरीज। आई एम नितीश मिश्रा एंड आज की इस वीडियो में जिस स्टार्टअप के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है मीशो। अप्रैल 2021 में मीशो का जो वैल्यूएशन था वो $2.1 बिलियन था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक स्टार्टअप 0 से $2.1 बिलियन तक पहुंच जाती है। एंड मीशो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो आपके लिए सही है या वो एक स्कैम है। एंड इसके अलावा मीशो के ग्रोथ के कुछ सीक्रेट्स देखेंगे, लाइक उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। सो नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। मीशो का जो मतलब है वो है मेरी ई शॉप, और इसके जो फाउंडर्स हैं वो है मिस्टर विदित आत्रे एंड मिस्टर संजीव बर्नवाल, और उन्होंने इस कंपनी को 2015 में लॉन्च किया। एंड ये दोनों आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स थे। जब इंडिया में सोशल कॉमर्स अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उस टाइम मिस्टर विदित आत्रे ने एंड मिस्टर संजीव बर्नवाल ने एमएसएमई सेक्टर के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इस सेक्टर को हेल्प करने के लिए उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया और इस सेक्टर को एक रास्ता दिखाया और इस इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आ गए। लेकिन मीशो का जो ओरिजिनल नेम है वो मीशो नहीं है, इसका नाम था फैशनियर। फैशनियर का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल जोमैटो एंड स्विगी जैसा था, या हम ये कह लें ग्रोफर्स जैसा था। जिस तरीके से जोमैटो एंड स्विगी ने फूड के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ग्रोफर्स ने ग्रोसरीज के प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसी तरीके से फैशनियर ने फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट का, अपैरल से रिलेटेड प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फैशनियर, जिसका अब नाम है मीशो, काम क्या करती है। सपोज आपको कोई कपड़ा खरीदना है अपने लोकेलिटी के शॉप से, अपने एरिया के शॉप से, अपने इलाके के शॉप से। एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली शॉप पे जाओ और वो कपड़े खरीद लो, जिसमें आपका टाइम एंड एनर्जी दोनों इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप मीशो ऐप का यूज करते हो तो आप घर बैठे अपने लोकेलिटी के शॉप से, अपने एरिया के शॉप से वो कपड़े खरीद सकते हो। एंड इसके अलावा जितने भी लोकल शॉप्स हैं, अगर वो फैशन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, अपैरल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो मीशो ऐप पे रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। जब मिस्टर विदित आत्रे ने एंड मिस्टर संजीव बर्नवाल ने फैशनियर को मार्केट में लॉन्च किया, उसके कुछ ही दिनों बाद उनको फैशनियर के बिजनेस मॉडल में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई। जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कपड़े खरीदने वाले लोग हैं, वो लोकल शॉप से कपड़े खरीदने में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। एंड इसके अलावा जितने भी शॉप के ओनर्स हैं वो भी अपने प्रोडक्ट को लोकली बेचने में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जितना कि वो अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में ऑनलाइन बेचने के लिए इंटरेस्टेड है। इस प्रॉब्लम ने मिस्टर विदित आत्रे एंड मिस्टर संजीव बर्नवाल को अपने बिजनेस मॉडल को बेटर बनाने के लिए इंस्पायर किया। एंड 2015 के एंड में फैशनियर का नाम बदलकर मीशो कर दिया गया। एंड उसके बाद मिस्टर विदित आत्रे एंड मिस्टर संजीव बर्नवाल ने और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे शॉपकीपर से मिलना स्टार्ट कर दिया, और उनको एक प्रॉब्लम नजर आई कि बहुत सारे जो शॉप के ओनर्स थे वो अपने प्रोडक्ट को व्हाट्सएप के थ्रू बेचते थे, लेकिन उनकी जो रेंज है वो बहुत दूर तक नहीं थी। लाइक आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने प्रोडक्ट को अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा दूसरे एरिया में बेच सकते हो, लेकिन पूरी कंट्री में नहीं बेच सकते। एंड इसके अलावा बहुत सारी जो वुमेन थी वो बिना कोई शॉप खोले अपने घर से प्रोडक्ट बना के व्हाट्सएप के थ्रू बेचती थी, लेकिन उनकी भी जो रेंज है वो बहुत दूर तक नहीं थी। मिस्टर विदित आत्रे ने एंड मिस्टर संजीव बर्नवाल ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए अपना बिजनेस मॉडल बनाया। एंड अब जो वो वुमेन है वो बिना कोई शॉप खोले मीशो ऐप के थ्रू अपना ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। बेसिकली जितने भी छोटे छोटे शॉप्स थे, जितने भी लोकल शॉप्स थे, पहले वो अपने प्रोडक्ट को अपने एरिया में ज्यादा से ज्यादा दूसरे एरिया में बेच सकते थे, लेकिन अब वो मीशो ऐप के थ्रू अपने प्रोडक्ट को पूरी कंट्री में बेच सकते हैं। ये तो रही मीशो की इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं मीशो के बिजनेस मॉडल एंड रेवेन्यू मॉडल के बारे में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका कोई शॉप है फैशन से रिलेटेड, एंड आपने मीशो ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है, एंड आपका एक प्रोडक्ट है जिसकी टोटल प्राइस है 300 रुपीज, एंड आपने उस पे 200 का मार्जिन लगाया है। बेसिकली आपने 200 का प्रॉफिट लगाया है उस प्रोडक्ट के ऊपर। अब मीशो यहाँ पे क्या काम करती है। जैसे ही कोई कस्टमर मीशो ऐप पे आपका प्रोडक्ट खरीदता है, मीशो का ये काम है कि वो प्रोडक्ट वो लेती है एंड उस कस्टमर तक दे के आती है, एंड उससे 500 रुपीज कलेक्ट करती है, अपने पास रखती है, एंड उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है 200 रुपीज का वो आपको वो वापस लौटा देती है। अब बात करते हैं मीशो के
रेवेन्यू मॉडल के बारे में कि मीशो पैसे कैसे कमाता है। सो फर्स्ट है कमीशन। मीशो जो है कमीशन के थ्रू बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करता है। लाइक मीशो ऐप पे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्ट्स पे मीशो का एक कमीशन फिक्स होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे मीशो का 0% कमीशन होता है। सो इट डिपेंड्स कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स, मतलब शिपिंग। मीशो जो है अपने कस्टमर को शिपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है एंड उसका भी वो चार्ज लेता है एंड इसके थ्रू भी वो काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट्स। सो मीशो ऐप पे जितने भी एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं या जितने भी सेलर्स नए आ रहे हैं, सारे सेलर्स ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मीशो ऐप पे टॉप पे दिखे, जिससे कस्टमर जो है उनके प्रोडक्ट को जल्दी रीच करे और उनके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदे। लेकिन मीशो उन्हीं प्रोडक्ट को टॉप पे दिखाता है जिनके पीछे एडवर्टाइजमेंट लगाओ। लाइक जब भी सेलर्स कोई एडवर्टाइजमेंट लगाता है अपने प्रोडक्ट पे, वो मीशो को पैसे पे करता है एंड इससे भी मीशो का काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। नेक्स्ट है पेनल्टी। लाइक बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, जिसके वजह से मीशो का जो कस्टमर बेस है उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और मीशो उन सेलर से पेनल्टी चार्जेस लेते हैं ताकि वो ये गलती दोबारा ना करे और मीशो का जो कस्टमर बेस है वो खराब ना हो। सो ये तो रही मीशो के बिजनेस मॉडल एंड रेवेन्यू मॉडल के बारे में। अब बात करते हैं मीशो की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। सो मीशो ने एक एथनिक फैशन कैटेगरी की शुरुआत की जहाँ पे उन्होंने उन हाउसवाइफ्स और उन वुमेन को टारगेट किया जो अपना बुटीक का काम करती हैं और जो व्हाट्सएप के थ्रू अपने ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस करती हैं। सो बेसिकली मीशो ने उनके बायर्स एंड सेलर्स दोनों को जोड़ दिए एंड इसके अलावा जब स्टार्टअप का प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, उसके बाद मीशो ने अपने स्टार्टअप को टीवीसी एंड डिजिटल मीडियम दोनों पे स्केल अप करना स्टार्ट कर दिया एंड इसके बाद मीशो ने बहुत सारे पॉपुलर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप करनी स्टार्ट कर दी एंड उसके बाद वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर मीशो के 200 से ज्यादा कैटेगरीज के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट कर देती है और इसके वजह से मीशो के प्रोडक्ट के बारे में या मीशो के ऐप के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलने लग जाता है। सो बेसिकली मीशो का जो पॉइंट है, मीशो का जो सेंटर है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। वो हाउसवाइफ या वो वुमेन जो काम नहीं करती बिकॉज उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आज भी इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी वुमेन या बहुत सारी हाउसवाइफ काम नहीं करती हैं बिकॉज उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं मेट्रो सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मेट्रो सिटीज के अलावा भी कुछ जगह है इंडिया में जहाँ पे आज भी वुमेन काम नहीं कर पाती हैं बिकॉज वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है। सो मीशो उन वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं। इनफैक्ट मीशो का जब सबसे पहला एड भी आया था तो उस एड का भी यही पॉइंट था कि वुमेन की खुद की आइडेंटिटी क्या होती है। अगर आप उस पूरे एड को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि उस एड का जो पॉइंट था वो ये था कि कैसे एक हाउसवाइफ मीशो ऐप का यूज करके अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करती है, बेसिकली कैसे एक होम मेकर अपनी लाइफ को एक एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट करती है, जिसका ही ये रीजन है कि मीशो के जो सबसे ज्यादा यूजर्स हैं वो वुमेन है। सो ये तो रही मीशो की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। अब बात करते हैं मीशो के ग्रोथ के बारे में। सो 24 दिसंबर 2021 के एक न्यूज के अकॉर्डिंग सितंबर में मीशो ने फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड रिसर्च एंड फेसबुक के को फाउंडर एडवार्डो सेवरिन के बी कैपिटल ग्रुप के थ्रू $570 मिलियन रेज किए एंड इस ईयर 2022 में मीशो जो है बहुत सारे नए स्टेप्स उठाने वाली है, जिससे मीशो के जो एक्टिव यूजर्स हैं जो मीशो को डेली यूज करते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है एंड दिसंबर 2022 तक मीशो का जो एम है वो 100 मिलियन मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स तक पहुंचना है। सो ये थी मीशो की एक छोटी सी स्टोरी एंड एक चीज मैं दोबारा बोलना चाहूंगा और ये मैंने पहले भी बोला था कि आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, छोटा बड़ा कैसा भी पॉइंट ऑफ व्यू, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन